تدفعني نحو العليا، والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء. يا ربي قد نلت منايا، وبختم كتابك أرقى، وبختم كتابك أرقى. يا أهل الحفاظ أطلوا لتحيوا خير الأبناء. नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, अ, हमारे दो टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, हलक का और हमारा शफतान का। तो आज हम लिसान पे बात करेंगे। अरबी में ज़बान को लिसान कहा जाता है। तो ज़बान के जो हैं वो 5 हिस्से हैं, और उसमें से हमारे 10 मखारिज और 18 हरूफ अदा होते हैं। तो उसमें उसको समझने के लिए सबसे पहले अभी जो हमारी सामने हमारी पिक्चर आई है, इसको हम देखेंगे कि इसमें हमारे ज़बान के जो हिस्से हैं उनके 5 हिस्से हैं, जिनके हमने नाम अभी ये सामने देखिए। सबसे पहला जो है उसमें है अक्सल लुसान, ठीक है। इसमें से एक मखरज निकलता है। फिर उसके बाद वस्तुल लिसान, सॉरी, ये इसका नंबर 1 पार्ट है, ठीक है। वस्तुल लिसान, नंबर 2, नंबर 3 हाफतुल लिसान, नंबर 4 तरफुल लिसान, और नंबर 5 रासुल लिसान। तो सबसे पहले हम देखते हैं अक्सुल लिसान को। अक्सुल लिसान जो है ये जबान का डीपेस्ट पार्ट, सबसे पिछला हिस्सा, ठीक है, जिसको जबान की जड़ भी कहते हैं। तो ये जो येलो पार्ट है, ये जबान का सबसे एंड वाला हिस्सा, ठीक। जैसे हमने उसमें अक्सा हलक पढ़ा था, तो यहाँ पे अक्सुल लिसान जबान का बिल्कुल पिछला वाला हिस्सा। उसके बाद अगला आता है हमारा वस्तुल लिसान, मिडिल पार्ट ऑफ द टंग, ठीक। तो ये जो यहाँ से आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि ये थोड़ी सी यहाँ से मोटी होती है जबान, यहाँ से, ठीक है। तो ये इसका वस्तुल लिसान, मिडिल वाला। उसके बाद नंबर 3 पे आता है हाफातुल लिसान। तो ये एज है बेसिकली, ठीक है। जबान की साइड्स, ये जो ब्लू ब्लू आपको लाइंस नजर आ रही हैं, ये जबान के जो है ये एज हैं। और यहाँ से जबान कि ये जो साइड्स है ना, यहाँ से थोड़ी मोटी हैं। अभी आप देखिए, पीछे से भी जबान की साइड्स मोटी हैं, लेकिन यहाँ पे दरमियान में आके कुछ ज्यादा मोटी हो रही है। तो ये जो मिडल वाला हिस्सा है, ये है हमारा वस्तुल लिसान। उसके बाद अगला हिस्सा आता है हमारा तरफुल लिसान। तरफुल लिसान जो है, ये जब जबान आगे को आती है तो जबान के किनारे बारीक हो जाते हैं, ठीक है। ये जो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं ना, ग्रीन वाला हिस्सा, ये यहाँ से देखें, ये सारे जबान के किनारे यहाँ से बारीक होते जा रहे हैं, पीछे से मोटे, और एंड पे आके ये यहाँ पे बारीक हो रहे हैं। तो ये जो साइड है, ये इसको आप यूं भी कह सकते हैं, थिन साइड ऑफ द टंग, ठीक। तो ये हमारी हाफा इसको बोले, सॉरी, तरफुल लिसान बोलेंगे इसको। उसके बाद लास्ट वाला जो हमारा पार्ट आता है, ये जो रेड वाला हिस्सा है, ठीक। यहाँ पे जबान की बिल्कुल नोक आ जाती है, टिप ऑफ द टंग, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे रासुल लिसान। अब ये हमारे जबान के 5 हिस्से हो गए: अक्सुल लिसान, वस्तुल लिसान, हाफातुल लिसान और तरफुल लिसान। अब एकदम अगर हम इसको यूं याद करें तो हमें ये याद करने थोड़े मुश्किल लगते हैं। तो इसके लिए एक टिप लेते हैं हम, कि हम अपने हाथ को देखें और उसके साथ हम इसको याद करें। अभी ये देखें, ये जबान की पिक्चर आपके सामने है, जो मैंने पीछे उसके साथ उसको मेंशन किया था कि कौन सा चीज कहाँ पे लग रही है, ठीक है। तो हम इसको हाथ से ले लेते हैं। अपना हाथ अपने सामने रखें और उसको देखें कि ये जो आपका बिल्कुल कलाई है ना, इसको आप कंसीडर करें, ये हलक है आपका, ठीक। ये हलक हो गया, जो इसकी बिल्कुल कलाई की ये लाइंस हैं साइड वाली। तो ये हमारा हो गया हलक, यहाँ से, ठीक है। ये हलक है नीचे, इसको हलक कहें। और जहां से ये हलक के साथ अगली लाइन जा रही है, ये हमारी बन जाएगी यहां से अक्सुल लिसान, ठीक है। यहाँ से ये जो ये येलो पार्ट जहाँ से आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे इसको क्लियर करें जरा येलो पार्ट को। यहाँ से हमारा ये अक्सुल लिसान, ठीक है। उसके बाद आगे जाते हैं हम, यहाँ से जाते जाते हम ऊपर जाते हैं, तो ये जो मिडल वाला हिस्सा है, जो यहाँ पे ये लाइंस आपको नजर आ रही हैं,
ये हमारा आ गया वस्तुल लिसान। इसको मैं क्यों कह रही हूँ वस्तुल लिसान, पीछे जबान की तरफ देखिए, यहाँ पे भी जबान मोटी हो रही है, कलाई का ये वाला हिस्सा, ये वाला मोटा चौड़ा हिस्सा आ गया। ठीक, अगर यहाँ पे हम इसको देखें कि जब हम अपने हाथ को हमने ओपन किया, हाथ का पिछला हिस्सा अक्सर लिसान चला गया, और जो ये सेंटर वाला हिस्सा था इसको मैंने कहा वस्तुल लिसान। और हाथ की जो साइड्स हैं, जो थिन सी साइड्स हैं, ठीक है, यहाँ थिन साइड से लेके ये जो छोटी फिंगर है हमारी, यहाँ तक जो ये हमारा हाथ जा रहा है, यहां से हमारा हाथ क्या है, मोटा, थोड़ा सा मोटा हो रहा है। ठीक है, इसको हम कहेंगे हाफातुल लिसान। ठीक, अपने हाथ को सामने रखते हुए आप सारी चीजों को इसको जहन नशीन करें। ठीक है, ये वाला पार्ट सारा हमारा चला गया हाफातुल लिसान में। फिर अब जहां से हमारी फिंगर की थोड़ी सी साइड जो बारीक हो रही है ऊपर, ये वाली दो लाइंस, बिल्कुल ये जो दो लाइंस है ना, ये वाली जो बारीक हो रही है, यहाँ पे जाके हमारी क्या होगी, तरफुल लिसान। ग्रीन वाला हिस्सा जो मैंने आपको बताया था, जुबान में ग्रीन वाला हिस्सा, और यहाँ पे हमारी फिंगर वाला हिस्सा, ये हो गया हमारा तरफुल लिसान। अब ये जो हमारी सबसे बड़ी फिंगर है, इसकी जो ये टिप है ना, ये हमारी बन गई रासुल लिसान। तो इस तरीके से आप अपने हाथ से इसको इजीली याद कर सकते हैं। सिर्फ आपने जबान के ये नाम याद करें, और उसके साथ साथ मिडल, ये नीचे से हलक को, अपनी कलाई को कंसीडर करें हलक, और उसके बाद जहां से आपका हाथ जुड़ रहा है, जहां वो होगी हमारी जड़ अक्सुल लिसान। उसके बाद आगे हमारी आ गई वस्तुल लिसान, मिडल वाला पार्ट, साइड हमारी निकल गई हाफातुल लिसान, और फिर ऊपर वाला किनारा तरफुल लिसान, और सबसे टिप जो होगी हमारी रासुल लिसान। तो इस तरीके से आप लोग अपने मखरिज को याद, ये जबान के नामों को याद कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी टिप थी, इससे आप अपने हलक के पार्ट्स भी याद कर सकते हैं, अक्सा हलक, वस्ते हलक और अदना हलक। ठीक है, अदना हलक और जो अक्सर लिसान है ना, ये बिल्कुल करीब करीब जाएंगे। ठीक, तो वहां से आगे अपना जो हाथ है उससे आप अपनी जबान के नामों को याद रखें। तो ये एक छोटी सी टिप थी नामों को याद करने के लिए जबान के। तो आज जो हमारा पहला हम निकालेंगे इसका जो मखरज है, वो है हमारा अक्सुल लिसान, जो हमारा डीपेस्ट पार्ट ऑफ द टंग है। ठीक है, तो जबान का, अब हम इसको देखते हैं। अक्सर लिसान कहते हैं जबान की जड़ को। ठीक, तो अक्सर लिसान से सबसे पहले जो याद रखना है, वो क्या याद रखना है कि दो मखरज हैं और दो हरूफ इसमें से अदा होंगे। ठीक है, और वो कौन कौन से हैं, ये जो है काफ और एक है काफ। तो अक्सर लिसान यानी जबान की जड़ जो है, जब लिहात कव्वे के करीब तालू से लगती है, तो वहां से ये क्या होता है, खौफ अदा होता है। तो ये जो लिहात है, अब ये थोड़ा सा मुश्किल वर्ड आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन लिहात बहुत इजी है इसको समझने के लिए। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि मैं आपको बताती हूँ कि ये लिहात होता क्या है। लिहात बेसिकली, अब अपना ये देखें, आपकी जबान से ऊपर ये छोटा सा, ये जो ये हल्की सी एक घंटी टाइप चीज नजर आ रही है ना आपको, ये देखें, ये गले में हमारे हमारे पैलेट के साथ गोश्त का एक छोटा सा टुकड़ा लटक रहा है, इसको कहते हैं लिहात अरबी में। ठीक है, तो इसको हम अरबी में ना लिसाने सगीरा भी कहते हैं, यानी छोटी सी जबान। तो इससे आपने याद रखना है कि ये हमारा लिहात है। अब क्या है कि जब अक्सर लिसान, जो हमारी ये जबान की जड़ है, ये ऊपर जो हमारा पैलेट नजर आ रहा होगा आपको, ये पैलेट देखिए, यहाँ पे ये पैलेट में हमारे दो हिस्से हैं, एक नरम हिस्सा होता है और एक सख्त हिस्सा होता है। तो जब हमारा अक्सुल लिसान यानी जबान का जड़ जो है, वो हमारी नरम जो पैलेट है ना उससे लगती है, तो वहां से हमारा एक मखरज अदा हो रहा है, नरम वाले हिस्से से कॉफ। ठीक है, मोटा वाला। अब जो ये तालु का नरम हिस्सा जो लिहात के साथ मिला हुआ है, लिहात के साथ नर तालु का या पैलेट का नरम वाला हिस्सा जो मिला हुआ है, वहां से क्या अदा हो रहा है, कॉफ। ठीक, अगर आप जरा सा भी इससे आगे गए तो कॉफ मोटा अदा नहीं होगा, फिर वो काफ काफ बन जाएगा, कॉफ नहीं बनेगा, मोटा नहीं होगा। ठीक है, और ना ही मखरज आपका सही अदा होगा। अब यहाँ देखें, यहाँ से ये देखें ऊपर ये जो एरो आया, ये नरम वाला पैलेट आ गया हमारा। और इस अगर आप अपने अंगूठे के साथ अपने पैलेट को हाथ लगाएं, तो आपको खुद फील होगा कि एक सख्त हिस्सा है पैलेट का और एक नरम हिस्सा है। सख्त वाले हिस्से के ऊपर हल्की हल्की लाइंस लगी हुई हैं, और जो नरम हिस्सा है वो बिल्कुल आपको गोश्त का वो टुकड़ा सा नजर आएगा। ठीक है, अब ये जो लिहात था, जो हमारी ये घंटी सी लगी हुई थी, आपने क्या करना है कि इसको, ये जो है ना, यहाँ पे ये लिहात हो गया, और उसके बाद ये जो छोटे छोटे, जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि दाने से या लाइंस हमारे हलक पे लगी हुई होंगी, वो हमारा कौन सा है, वो हमारा पैलेट जो है वो सॉफ्ट
पैलेट की तरफ नहीं आएगा वो, बल्कि वहां पे क्या होगा, सख्त है। तो आपने क्या करना है, अपने थंब को अंदर पैलेट के साथ लगाएं, तो वहां पे जो सॉफ्ट पैलेट पर छोटे छोटे से दाने से हैं उनको फील करें, तो वहां से क्या अदा होगा, कॉफ। ठीक है, वो कॉफ का पिन पॉइंट है, सख्त वाला तालु। ठीक, तो यहां से कॉफ अदा हुआ। अब ये तो हो गया मोट जो हमारा सख्त हिस्सा है पैलेट का। अब इसी को अगर हम पैलेट के साथ दूसरे काफ को देखें, तो जो हमारा ये है अक्सर लिसान जब सख्त तालु से लगी तो बारीक वाला कॉफ निकला, और नरम तालु से लगी तो वहां से क्या हो गया, कॉफ। ये दो फर्क आपने याद रखना है। तो जबान सिर्फ पैलेट के जो हमारे हिस्से हैं ना, उनको वो जो है वो हमारी डिफाइन करी है कि सख्त से लगा तो काफ, और अगर नरम से लगा तो कॉफ। तो ये दो इसके ये चीजें याद रखने वाली हैं। अब हम इसको, जो ये सॉफ्ट पैलेट है ना, जो हमारा ये रेड वाला नजर आ रहा है, ये सारा लिहात भी नहीं है। ठीक, बल्कि जो नरम तालु के साथ लिहात चिपका हुआ है सिर्फ उतना हिस्सा लिहात का आएगा। और जो ये व्हाइट पार्ट आपको नजर आ रहा है इसमें, ये सख्त तालु है सारा। ये जो रेड है ना, ये लिहात है, और व्हाइट वाला जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है ये सारा हार्ड है, ये सख्त तालु है। तो अपनी जबान को यहाँ पे आपने लगाना है, और इस तरह जो है ये आपके दोनों मखरिज निकलेंगे। अब इसको हम मजीद कुछ एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं कि हमने इसको प्रोनाउंस कैसे करना है। अब यहाँ देखें, अक्सर लिसान नरम तालु को लग रही है, ठीक है, जो आपका ये पिन पॉइंट नजर आ रहा है आपको। अब यहाँ से दूसरा जो है वो हमारा सख्त तालु पे लग रहा है काफ के लिए। तो अब दोनों को डिफरेंस करते हुए इनको मुतहरिक भी पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, तो उसको देखिए हम। क, क, की, की, उ, ऊ। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी ये है कि सख्ती है, क थोड़ा सा, और क ये नरम है। क, क, की, सॉरी की, उ, ऊ। अब इसको साकिन करते हुए पढ़ते हैं। वहां पे हम इसको जब पढ़ेंगे तो हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, आक। अभी यहाँ पे साकिन करते हुए हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो साकिन स्लाइड्स इसको आगे करें, साकिन वाली स्लाइड। यहाँ से हम इसको देखेंगे, पढ़ेंगे जैसे, चले मद के साथ हम इसको पढ़ लेते हैं, अक्सर लिसान के साथ, ठीक है। अब मद के साथ पढ़ा तो क, का, की, ओ, कू। ठीक, तो ये हमारा मद के साथ। अब इसको हम पढ़ते हैं उसके साथ, साकिन के साथ। तो अब यहाँ पे क्या है, जब हम इसको पिन पॉइंट पे लगाते हैं साकिन पे, साकिन पे जाते हुए जब हम करेंगे, तो वहां पे आपने आवाज को रोकना भी है, ठीक है। क्योंकि जब वहां से आप सांस को गुजारने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा अगर आप साकिन करते हुए उसको आवाज को रोकेंगे नहीं। तो सिर्फ उस पर थोड़ा सा टाइम लगाएं, आवाज को वहां पे लॉक करना है। अब वो लॉक क्यों करना है, साकिन की निकालिए स्लाइड। उसको लॉक इसलिए करना है कि जो हमारा है ना कॉफ, मोटा वाला कॉफ, वहां पे हमारा कलकला भी है। तो उसको करते हुए मैंने आवाज को वहां पे थोड़ा सा होल्ड करके छोड़ना है। तो आक, और दूसरा बन जाएगा हमारा अक। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इन दोनों को डिफरेंट करना है। जब हम कॉफ के में जाएंगे ना, मोटे वाले कॉफ में जाएंगे, तो वहां पे हमने आवाज को हिलाएंगे और हिट करके वहां मोटा भी करना है और उसको कलकला भी करना है। तो कैसे, आक, एक, ओक। ठीक है, और अगर साकिन बारीक वाला करते हैं तो हम करेंगे अक, एक, ओक। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी उसमें साकिन करते हुए। अब हम एग्जाम्पल के साथ अगर इसको पढ़ते हैं तो वहां देखिए, बारीक काफ को कैसे पढ़ेंगे हम, कतबा, किताबुन, कुतिबा। अब यहाँ देखिए दोबारा से, ये इसको मैं साकिन किस तरह करूंगी, तो यहाँ पे आपने जो इसमें साकिन में आपने खास ख्याल रखना है कि मुझे यहाँ पे कलकला से बचना है, यहाँ कलकला नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है, तक्तुमून, इकरामुन, शुक्रुन। अब यहाँ देखिए, अब इसको मैं मोटे कफ के साथ पढ़ती हूँ, कौला, कीला, कुल, अकरबु, इक्तरबा, युक्रिदु। तो मोटे काफ पे कलकला और बारीक काफ पे कलकला से बचना है, ठीक है। तो मखरिज को बहुत बहुत ध्यान से आपने अदा करना है। अब इस मखरिज को बहुत ध्यान से जो अदा करने की वजह है वो क्या है,
यहाँ देखिए, ये जो जैसे मैंने कौला पढ़ा, तो यहाँ पे मुझे कौ नहीं करना। दोबारा देखिए स्लाइड पीछे से, कि यहाँ पे कौला जो है ये मद की सूरत में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि मद की हालत में कौफ मोटा करना है, मगर अलिफ जो इसमें आ रहा है इसको बारीक हम कर देते हैं। ये इसका आपने खास ख्याल रखना है। तो आपने यहाँ पे अलिफ को भी मोटा ही रखना है, इसकी साउंड भी वही आनी चाहिए, बारीक नहीं करना। और दूसरी चीज इसमें ख्याल करनी है, कौला ये करते हुए अक्सर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, को होंठों को गोल करके उसको वाव की शेप बना देते हैं। तो वाव नहीं करनी, मद की हालत में काफ को मोटा ही रखना है, मगर अलिफ को बारीक नहीं करना, ये जहन में रखिएगा। उसके बाद इसी तरीके से क्वीला, इसमें भी यहाँ पे भी यही चीज ख्याल ख्याल रखनी है कि क्वी 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 की साउंड, क्वी ये वाली साउंड, वी की साउंड नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी की ये वाली साउंड। अब उसके बाद देखिए कुल, कुल जो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर कौफ को मोटा मगर लाम को मोटा नहीं करना, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कौफ पीछे आ रहा है ना, तो इसको करते हुए आपने यहाँ पे ख्याल करना है कि इसको मोटा नहीं हो, बल्कि और होंठों को फौरन से आप नीचे ले आएंगे, ठीक है। कुल फौरन, अगर आपने होंठों को नीचे नहीं लाया तो वहां पे ये भी मोटा हो जाएगा, तो इसका ख्याल रखना है। अक़रब में हमजा को आपने जो है ना अक़रब, ठीक है, अक़रबू में कौफ को मोटा करें, ठीक है। हमजा को नहीं मोटा करना, किसको करना है, कौफ को मोटा करना है। इसी तरह इक़्तरबा, यहाँ पे रॉ को मोटा करना है, क्योंकि रॉ के ऊपर क्या आ रही है, फतह भी आ रही है। तो उसके बाद कतबा में देखिए, कतबा में काफ बारीक हो गया, इसको अदा करने में कोई एफर्ट नहीं हो रही, लेकिन सिर्फ जब हम इसको साकिन करेंगे तो कुछ एहतियात की जरूरत होगी। कतबा, कतब, तक, तुमून, तक, तक, ठीक है। तो ये वाली साउंड आपकी होनी चाहिए। तो इसमें तक तुमून में क्या करना है, आपने सबसे पहले अपनी आवाज को लॉक करें, वहां पे रोक लें, ठीक है। लॉक करके फिर सांस को जारी करें, तक तुमून, यहाँ पे सांस को जारी रखना है। अब इस मखरज को अगर हम थोड़ा सा गलत करते हैं, पढ़ते हुए हल्का सा गलत किया, तो क्या क्या जो है उसमें हम कमी करते हैं या कहाँ कहाँ हम गलतियां करते हैं, उसको देखते हैं। ये जो कॉफ और काफ है ना, इसका फर्क देखिए। अब यहाँ देखिए, आपका ये मोटा वाला कॉफ जो है ये निकल रहा है, और आप इसको पढ़ रहे हैं, एक है कुल और एक है कुल। अब इस वाले कॉफ को जहाँ पे कुल कह दीजिए मीनिंग है, और मैं पढ़ दूं इसको कुल, तो मैंने इसको क्या पढ़ा, खाओ, मीनिंग टोटल चेंज। उसके बाद अगला देखिए, मुशरिक, मुशरिक रोशन, ठीक है। अगला है मुशरिक, बारीक से शिरक करने वाला। मीनिंग्स को गौर कीजिएगा, सिर्फ एक छोटे से मखरज की गलती से मीनिंग कितना बड़ा चेंज हो रहा है इसमें। अगला देखिए, कल्ब, दिल, कल्ब, कुत्ता। तो खाली कुरान के लफ्जों को अगर हम इस तरह गौर से देखें कि एक छोटा सा हमारी जबान की, ये जो हमारी जबान की जो ये है जड़, नरम से सख्त में चली गई तो गलत, और अगर सख्त से नरम में चली गई जो हमारी पैलेट है उस पे लग गई तो गलत। तो दोनों का फर्क है ये इसीलिए आपको बताया है कि छोटी सी गलती से मीनिंग कितना बड़ा चेंज हो जाता है। तो मुखारिज से हम कुरान पाक में बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं, इसलिए मीनिंग चेंज हो जाते हैं। उनसे बचने के लिए हम मुखारिज को सीख रहे हैं। तो आप सबसे यही कहूंगी कि अपने, बार बार मैं कहती हूँ, अपने पिन पॉइंट, मखरिज का पिन पॉइंट देखें, उसको चेक करें, उसकी रोज प्रैक्टिस करें, नहीं तो हम बहुत बड़ी गलतियों के मुर्तकिब हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको इस चीज़ से महफूज रखे। यहाँ पे आपको उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों मखरज क्लियर हो गए होंगे कि कॉफ का जो है इसका हमने अपना सॉफ्ट पैलेट के साथ कॉफ, और काफ जो है वो हमारा जो है वो हार्ड पैलेट के साथ अदा होगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। और तीसरी चीज़ जो हमारा लिहात है, ये जिसको छोटी सी जुबान भी लिसाने सगीरा भी कहते हैं, कव्वा भी कहते हैं, कोई भी इस तरह का वर्ड है, तो आपने इसका जहन में रखना है कि इस चीज़ को लिहात बोला जाता है, ये उसी की सारी फॉर्म्स हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। और जिस तरीके से आपने हा और आइन की प्रैक्टिस की थी, इसी तरीके से क़ा और का की करनी है। तो इनशाला ये ठीक हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन कुरान पढ़ने वाला, सिखाने वाला बनाए, और इसके पूरे हकूक अदा करने वाला बनाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।